अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत होगी। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.2 को और सॉल्व करेंगे इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.2 है डियर स्टूडेंट, ठीक है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, इसका नाम भी क्या है, वेरिएशन है, ठीक है, यानी कि तगैयर है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमने वेरिएशन की दो टाइप पढ़नी है, ठीक है। दो टाइप को हमने अंडरस्टैंड करें, ठीक है, और उन्हीं दो टाइप के रिलेटेड एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा, ठीक है, वो होगा टाइप 1 के रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पे देखेंगे कि वेरिएशन की दो टाइप कौन सी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो यहां पे देखते हैं वेरिएशन की दो टाइप्स को, ठीक है। देखिए वेरिएशन उर्दू में बोलते हैं हम तगैयर, ठीक है। अब वेरिएशन की यहां पे दो टाइप कौन सी है जी? डिस्टर्बेंस वेरिएशन की जो पहले टाइप है वो है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरी जी इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। ये दो टाइप है जी, इनके डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। अगर हम बात कर ले उर्दू में, उर्दू में इनको क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो डायरेक्ट वेरिएशन है ये होता है हमारा तगैयर रास्त, ठीक है। और इनवर्स वेरिएशन को बोलते हैं हम तगैयर माकूस, ठीक है जी। तो डिस्टेंट ये दो टाइप है जी वेरिएशन की, ठीक है। अब याद रखिएगा कि जो डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, और रिवर्स वेरिएशन की जो हमारे जो क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज हमारी जो 3.2 है, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6, ठीक है, ये डायरेक्ट वेरिएशन के होंगे, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन 7 टू क्वेश्चन 30, ठीक है, ये डीएस हमारे होंगे इनवर्स वेरिएशन के। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, दो कैटेगरी के हमारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे किसको जी? डायरेक्ट वेरिएशन को, ठीक है। इनवर्स वेरिएशन को हम अपने अगले टॉपिक के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अब जो डायरेक्ट वेरिएशन की जो डेफिनेशन, ठीक है, बताई जाती है, ठीक है, वो हमारे पास कुछ नहीं होती है। बताया जाता है कि अगर दो मकदारों के दरमियान तल्लक इस तरह का हो, ठीक है, कि एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े, ठीक है, और अगर एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो, ठीक है, ये होती है, यही होता है डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। यानी कि दो क्वांटिटी हमारे पास है, ठीक है, को एक इंक्रीज होगी, ठीक है, दूसरी भी इंक्रीज होगी, ठीक है, और अगर एक डिक्रीज होगी, ठीक है, तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी कि हमारे पास क्वांटिटी है जी, एक है जी एक्स, दूसरी है जी वाई, ठीक है, एक एक्स और वाई। अगर एक्स इंक्रीज होगा तो वाई भी इंक्रीज होगा, ओके। अगर एक्स डिक्रीज होगा तो वाई भी डिक्रीज होगा, ठीक है। अब इनकी जगह कोई वैल्यू हो सकती है। अगर सिंपल से अगर एग्जांपल ले लें, ठीक है, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट के अगर कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई भी कार, मोटरसाइकिल ले लें, कार, कोई भी गाड़ी है, ठीक है, कोई भी चीज है, ठीक है, वो ट्रेवल करे, ठीक है। अगर वो यहां में लिख देते पहले टाइम एंड डिस्टेंस। अगर डियर स्टूडेंट एक कार जी, ठीक है, वो क्या करती है जी कि अगर वो 10 मिनट में क्या जी के 1 किलोमीटर का फासला कवर करती है, मिसाल के तौर पे, ठीक है, गाड़ी है कि 10 मिनट में क्या जी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। और इस तरह फिर अगर टाइम बढ़ा दी, मिसाल तो 10 से 20 आ जाए, जब 20 मिनट भी आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर क्या होगा कि डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 20 मिनट में 2 कवर करते 2 किलोमीटर, ठीक है। और इस तरह अगर 30 मिनट आ जाए, इसमें कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 3 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस जो हमारा जो फासला, ठीक है, वो भी बढ़ता जाएगा, ओके। 10 मिनट में अगर हम 1 किलोमीटर कर रहे हैं, ठीक है, 20 में 2 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है, 30 में 3 किलोमीटर स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक बढ़ने से दूसरी भी चीज बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है कौन सी? डायरेक्ट। हमारे पास होती है डायरेक्ट वेरिएशन होती है, ठीक है, यानी कि तगैयर रास्त होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जी अगर सिंपल एग्जाम्पल ले लें, अगर आप लोग किसी स्टोर पे जाते हैं, ठीक है, और वहां से जाके अगर आप कोई चीज खरीदते हैं, मिसाल तो चीनी खरीदते हैं, ठीक है, तो चीनी की अगर आप लेते हैं 1 किलो लेते हैं, ठीक है, और 1 किलो की कीमत मिसाल के तौर पर 100 रुपए, ठीक है। अगर 1 किलो चीनी लिया तो 100 रुपये, ठीक है। अगर आप 2 किलो चीनी लेंगे डिस्काउंट तो जाहिर सी बात है प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, 200 हो जाएगी। अगर आप 3 किलो लेंगे, ठीक है, तो क्या जाएगी प्राइस और इंक्रीज हो जाएगी, नहीं कि क्या हो रहा है कि किलोग्राम, ठीक है, बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो प्राइस भी बढ़ती जा रही है, ठीक है।
ये चीज होती है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज पे अगर बढ़े तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, यानी कि है ह्रास। ठीक है जी। अब ये जो डायरेक्ट वेरिएशन डी स्टूडेंट होता है, ठीक है, इसका दूसरा नाम भी होता है, ठीक है, क्या वो है जी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो जाहिर सी बात है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशंस, ठीक है, वेरिएशन, ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या जी, प्रोपोर्शनल। क्या जी, प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी। ठीक है, अब इसका साइन क्या होगा, ठीक है, इसके क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर साइन की बात कर रहे हैं तो साइन हमारे पास इसका होता है जी वेरिएशन, डी स्टूडेंट, वो हमारे पास स्टूडेंट ये होता है साइन। ठीक है, ये साइन होता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात, इस तरह के साइन को आपने पढ़ना सीखा हो, क्या जी, प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या करना है कि इसके अंदर हम इसको पढ़ना है जी, इसका नाम अगर हम देखें इसमें तो वो हमारे पास है जी रीड एज वेरिस, वेरिस। ठीक है, वेरिस एज, ठीक है, ये हमारा जी इसके अंदर नाम है। ठीक है, साथ में दो क्वांटिटी, ठीक है, वाई और एक्स ले लें। ठीक है, यहां आप लिखेंगे वाई वेरिस एक्स। ठीक है, इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स। ठीक है, वेरिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी आप बोल सकती हैं। ओके जी, तो ये था इसका बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हमारे होंगे, ठीक है, उनको हमने किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है, ठीक है, वेरिस का जो साइन है, ठीक है, इसको हमने किस तरह खत्म करना है। देखिए, जब इसको हम खत्म करेंगे, ठीक है, तो हम इसकी जगह फिर क्या लेंगे, इक्वल लगाएंगे। ठीक है, और साथ ही हम लगाएंगे के क्या हो, के कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है जी, फिर क्या होगा कि यहां से एक्स को हम इस जगह ले आएंगे। ठीक है, और वापस क्या आ जाएगा स्टूडेंट, वाई ओवर एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो बकदारों के दरमियान क्या होगा, प्रोपोर्शन का साइन होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे। ठीक है, वो या डायरेक्ट वेरीज होंगे। ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है, प्रोपोर्शनल भी आ सकता है नाम, और वेरीज भी आ सकता है, वेरिएशन भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं तो उसमें लिखा ना वाई इज वेरीज डायरेक्टली, इसको मतलब क्या है, ये साइन है। ठीक है, कि वाई डायरेक्टली वेरीज एक्स। ओके, तो इस चीज को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया कंसेप्ट इसका जी, डायरेक्ट वेरिएशन का। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो इंशाल्लाह जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है, जो अगला लेक्चर होगा, उसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे इसको जी, इनवर्स वेरिएशन को। ओके, तो चलिए फिर आज की लेक्चर में फिर सॉल्व करते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट इस क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो हम आज के सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं जी। तो सबसे पहले तो यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है कि क्या बताया जा रहा है कि इफ वाई वेरीज डायरेक्टली, ठीक है, इनके वाई क्या तगीर रास्ता है। ठीक है, इसके साथ एक्स साथ एंड, और फिर क्या बताया जा रहा है कि वाई क्या हो, 8 हो, और व्हेन एक्स जबकि आपके पास क्या हो, 2 हो। तो फिर आपने डिस्ट्रीब्यूट करना क्या है। ठीक है, 3 पार्ट इसके जी। ठीक है, फाइंड आपने क्या करना है, नंबर 1 y फाइंड करना है इन टर्म ऑफ x। ठीक है, नंबर 2 में क्या करना है, आपने y निकालना है जबकि x आपके पास क्या हो, 5 हो। नंबर 3 क्या है, x निकालना आपके पास जबकि आपके पास y क्या हो, 28 हो। ठीक है, अब एक बात और याद रखिएगा स्टूडेंट की, जो एक्सरसाइज 3.2 है, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 के रिलेटेड ही आगे दो एक्सरसाइज और हैं, वो है जी 3.5 एंड 3.7। ठीक है, ये तीनों एक्सरसाइज एक ही जैसी हैं। ठीक है, तो आपने अच्छे से इस एक्सरसाइज को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो आगे तो चलिए फिर जहां सबसे पहले सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। यहां में लिखा जाएगा पहले सॉल्यूशन। ठीक है, और गिवन दैट क्या है आपके पास जी, क्या है आपके पास वाई वेरीज डायरेक्टली, यानी कि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या है एक्स के। ओके, यहां सबसे पहले इसका साइन खत्म किया जाएगा। ठीक है, क्या आएगा के एक्स, नाम दे देंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 का डी स्टूडेंट। ओके, अब यहां से हमने सबसे पहले के की कीमत निकालनी। ओके, ठीक है, के की कीमत निकालेंगे। ओके, अब के की कीमत निकालने के लिए आपको उसने एक्स और वाई की कीमत दी है। ठीक है, एक्स वाई आपके पास ये और एक्स आपके पास वो है। ठीक है, तो वो दोनों कीमतें यहां पे पुट करेंगे। ओके,
तमाम क्वेश्चन के अंदर यही होगा, ठीक है। सबसे पहले हम के की कीमत निकालेंगे, ठीक है जी। तो चलिए यहां पे स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, और वैल्यू पुट करते हैं कि पुट क्या जी, x इज इक्वल टू y इज इक्वल 8 इन इक्वेशन 1 जी। क्या रहेगा 8 इज इक्वल टू क्या रहेगा के और साथ क्या है जी x x का 2। अब 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। कटिंग कर ले 2 1 2 2 4 8, तो फाइनली डिस्टेंस आपके पास के क्या आ जाएगा जी, के आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। ओके, के आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस 4 आ गई। अब आपका अगला काम क्या है, जब आपने के की कीमत निकाल लेनी, ठीक है, तो फिर इससे अगला काम क्या है जी, आपने देखना है आपने फाइंड क्या करना है। पहला पॉइंट क्या है जी, ठीक है, पहले क्या क्या है जी, फाइंड करें क्या जी वाई, ठीक है, इसमें जी इन टर्म ऑफ एक्स में। ओके, सबसे पहले हम यहां पे ये निकालते हैं जी। यहां पे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि पुट के इज इक्वल 4 इन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन 1 जी। वाई फिर क्या आ जाएगा जी, वाई इज इक्वल के की जगह उसकी वैल्यू ऐड करेंगे 4 और 7x, ये ले जी। क्या निकालना था कि हमने y निकालना था इन टर्म ऑफ x, वो हमारे पास आ गया, y आ गया क्या जी इज इक्वल 4x आ गया, ठीक है, y की टर्म x में आ गई है, ठीक है। तो यही इसकी डिमांड थी पार्ट नंबर 1 की, यही हमारे पास क्या डी स्टूडेंट इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो पार्ट 1 तो हमारा हो गया जी, ठीक है, ये क्या था, ये हमारा पार्ट नंबर 1 था, ठीक है। अब आ जाए पार्ट नंबर 2 की जान जी। पार्ट नंबर 2, ठीक है, पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले यही लिखा चीज लिखी जाएगी, गिवन दैट क्या आपके पास गिवन क्या है जी, y वेरीज एज x, ठीक है, इस साइन को खत्म किया जाएगा, क्या रहेगा के एक्स नाम इक्वेशन 1। देन इसके बाद जी पुट क्या जाएगा, पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल 8 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये जो वैल्यू ना, ठीक है, x और y की, ठीक है, ये तीनों के लिए, ओके जी। क्या आएगा आपके पास इक्वेशन 1 क्या जाएगी जी, y की जगह वैल्यू 8, x की जगह 2 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1 2 और 2 4 8, तो फाइनल डी स्टूडेंट फिर आपके पास के क्या आ जाएगा, के वो 4 आ जाएगा, ठीक है डी स्टूडेंट, ये नहीं के की फाइनल हमारे पास आ गई, ठीक है जी। अब इसे अगला काम किया हमने निकाला, क्या निकाला, y निकाला, जबकि x आपके पास कितना हो 5 हो, ठीक है। तो आपने बस स्टेटमेंट लिख देनी है, डी स्टूडेंट पुट के इज इक्वल 4 एंड x इज इक्वल 5 इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। y आपने निकालना है, इक्वेशन 1 आपके पास ये है, के की कीमत कितनी है आपके पास 4, साथ x की कीमत आपके पास 5, तो y क्या आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा, ये क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ओके, ये नहीं, पार्ट नंबर जो हमारा जो 2 था वो भी हो गया सोल्व, ठीक है। अब सोल्व करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या है, हमने x निकालना है, जबकि y क्या हो दिया हो 28 दिया हो, ठीक है। तो यहां पर ही सोल्व करते हैं, ठीक है। यहां पर पार्ट नंबर 2 हमारा कंप्लीट है, ठीक है। अब पार्ट नंबर 3 करते हैं सॉल्व, यहां पर ही कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इतना सोल्यूशन तो सेम ही होगा, ठीक है, तीनों का। यहां पे क्या जी, y इज इक्वल क्या जी, हमारे पास 28 है, ओके, ये लगे बस, के की कीमत वही रहेगी, ठीक है। y आपके पास 28 है, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो चलिए जी, क्वेश्चन 1 आपके पास ये है, वहां पुट कर देते हैं, y की जगह 28 आ जाएगा, ठीक है, और के की जगह उसकी कीमत 4, साथ x आ जाएगा, ओके। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा, ठीक है, कि आपने क्या करना है कि जब आपने इन तीनों पार्ट को अगर अलग अलग सोल्व करना है, ठीक है, तो आपने इतना सोल्यूशन लास्ट में ही आपने लेना, ठीक है। जैसे कि हमने पार्ट 1 का ले लिया, 2 का ले लिया, तो 3 का भी आपने पहले इतना सोल्यूशन देना है, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे ये स्टेटमेंट लेके तो नीचे इसको आगे हल करना है, ओके जी। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा फिर, ओके। तो कटिंग कर लेते हैं, 4 1 और 4 और 4 7 कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो फाइनली डीएस हमारे पास सॉरी ये एक्स होगा, एक्स है नहीं, फाइनली हमारे पास फिर क्या आ जाएगा जी, एक्स क्या आ जाएगा जी, एक्स इज इक्वल क्या आ जाएगा जी, 7 आ जाएगा, ये नहीं, एक्स आपके पास क्या आ गया, डी 7 आ गया, यही क्या जी रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। और इसी के साथ डी जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, वो हो गया कंप्लीट। अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जाना जी। तो डी सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या जी, कि इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x एंड y इज इक्वल 7 और x इज इक्वल क्या 3,
फाइंड कीजिए, ठीक है। इसमें दो पार्ट आ गए हैं। पहला क्या जी y इन टर्म ऑफ x, ठीक है, सेम क्वेश्चन वन की तरह। दूसरा क्या जी आपने x निकालना है जबकि y इतना हो, एंड y निकालना है जबकि x आपके पास इतना हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 1 सॉल्यूशन। और गिवन डाटा आपके पास क्या जी कि जी y डी स्टूडेंट डायरेक्टली क्या जी x के, ठीक है। इस साइन को खत्म करेंगे तो क्या जाएगा kx। इसको नाम दे दे क्वेश्चन नंबर 1 का। ये आपने हर क्वेश्चन के अंदर इसको नाम देने क्वेश्चन 1 का, ओके। देन डी स्टूडेंट आपके पास जो कीमत है, ठीक है, जो कीमत है आपके पास क्या जी y 7 है और x कितना 3, इसको पुट करना आपने। स्टेटमेंट यहां पे आपने लिखनी है हर हाल में कि पुट y इज इक्वल 7 एंड x इज इक्वल 3 इन इक्वेशन नंबर 1। जी y की जगह 7 आ जाएगा, k की कीमत यहां सबसे पहले निकालनी है और x की जगह 3 आ जाएगा। 3 डी स्टूडेंट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो फाइनली फिर हमारे पास k की कीमत क्या आ जाएगी जी, k इज इक्वल क्या आ जाएगा जी 7/3 आ गया। k हमारे पास डी स्टूडेंट आ गए। अब इससे अगला काम क्या है जी कि आपने क्या करना है जी, आपने देखना आपने फाइंड करना है, ठीक है, पॉइंट पार्ट नंबर 1 में, ठीक है। y निकालना है टर्म ऑफ x, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, k की कीमत को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। स्टेटमेंट यहां पे लिखेंगे कि पुट k इज इक्वल 7/3 इन इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन 1 आपके पास क्या जी वो जी y इज इक्वल के की उसकी कीमत 7/3 और ये ना जी x। उसने बोला जी आपको y चाहिए इन टर्म ऑफ x, तो डिस्टू वो आपके पास आ गया, ठीक है। y क्या आ गया, टर्म ऑफ x आ गया, ठीक है। x यहां पे आ गया, ठीक है। जो भी y की कीमत होगी उसके साथ x होगा, उसका मतलब क्या है टर्म ऑफ x, ठीक है। और यही फिर हमारे पास क्या होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये जी पार्ट नंबर 1 तो हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन। अब सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को, ठीक है। तो यहां पर ही कर लेते हैं। देखिए इतना सोल्यूशन तो दोनों का सेम होगा, ठीक है। पार्ट 1 आपको यहां पे कंप्लीट है, ठीक है। इसको कर देते हैं ब्रेस, ठीक है, और सोल्व करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 का भी यही इतना सोल्यूशन आपने पहले के सॉल्व करना, ठीक है, निकालना, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जो भी डिमांड है, ठीक है, उसको लेना आपने जी। इसमें दो पार्ट है जी, पहले एक ये सा एक ये है। पहले निकालते हैं एक्स, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं कि एक्स वेन डी स्टूडेंट वाई क्या जो आपके पास 35 हो। स्टेटमेंट यहां पे लिख देनी है कि पुट k इज इक्वल 7/3 एंड y इज इक्वल 35 इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। इक्वेशन 1 में आपने वैल्यू पुट करनी है, ओके जी। इक्वेशन 1 आपके पास क्या जी बोलिए y इज इक्वल x है, ठीक है। तो यहां पे आपने x निकालना है, y की कीमत 35 है, इक्वल इक्वल क्या है 7/3 साथ x है जी। 3 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, 7 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड। 7 बार 7 और 7 5 और 35, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ठीक है। तो फाइनली डी हमारे पास x क्या आ गया जी, x इज इक्वल क्या आ गया जी 15 आ गया, ठीक है। एक आंसर हमारे पास आ गया, ओके। अब निकाल दूसरा आंसर, ठीक है। तो यहां पर आपने लिख लेना क्या जी कि y व्हेन x इज इक्वल क्या जी आपके पास 8 हो, ओके। स्टेटमेंट यहां पर लिख लेनी है आपने क्या जी कि पुट k इज इक्वल 7/3 and x is equal 18 in equation number 1, ओके। इक्वेशन 1, ठीक है। तो y इज इक्वल क्या आएगा जी, क्वेश्चन 1 आपके पास ये है k की जगह उसकी कीमत 7/3 साथ x की कीमत 18 आ जाएगी क्योंकि x साथ है, ठीक है। 3 1 3 और 3 6 कितना आ जाएगा 18, तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया डी स्टूडेंट हमारे पास कितना आ गया 42 आ जाएगा, ओके। और यही हमारे पास क्या आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ये डी स्टूडेंट। फाइनली हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी हो गया सॉल्व जी। तो डी स्टूडेंट आज क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, उसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर आपके पास r प्रोपोर्शनल t हो, ठीक है, एंड r 5 हो और t कितना हो 8 हो, ठीक है। फिर आपने क्या करना है जी, आपने पहले तो फाइंड करनी इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। पहले तो आपने एक इक्वेशन निकालनी, ठीक है, जहां पे क्या हो r एंड t कनेक्ट हो रहे हो, ओके। देन आपने क्या करना है जी, फिर आपने फाइंड करना है r जबकि t इतना हो, ठीक है। फिर आपने कहना है t निकालना है जबकि r इतना हो, ओके। तो कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक है। जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 और 2 किया उसी तरह इनको सोल्व करेंगे, ओके। तो चलिए सबसे पहले तो फिर यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। और गिवन क्या है आपके पास ये स्टूडेंट r वेज t, ठीक है। तो इस साइन को खत्म किया जाएगा k आ जाएगा,
नाम इक्वेशन 1। ओके, देन क्या है जी, स्टेटमेंट लिखी जाएगी कि आपके पास गिवन वैल्यू क्या है जी, पुट r इज इक्वल 5 एंड t इज इक्वल 8 इन इक्वेशन नंबर 1। जी r की जगह क्या आ जाएगा 5, k की हमने निकाली, और t की जगह क्या आ जाएगा 8, और 8 इधर क्या हो रहा है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड। तो फाइनली फिर हमारे पास k क्या आ जाएगा जी, k इज इक्वल आ जाएगा जी 5/8। ठीक है, k हमारे पास फाइनली 5/8 आ गया। ठीक है, अब इससे अगला काम क्या जी, हमने क्या करना है जी, पहले हमने निकाली फाइंड इक्वेशन करेक्टली r एंड t। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, k की मतलब हम इक्वेशन में 1 में पुट करते हैं। स्टेटमेंट लिखी यहाँ पे कि पुट k इज इक्वल 5/8 इन इक्वेशन 1। जी क्या आ जाएगा जी, r इज इक्वल डी, इसको क्या आ जाएगा जी k, सॉरी k की जगह उसकी कीमत 5/8 और t सा, वैसे का वैसे ये रिलेशन, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है, करेक्टिंग इक्वेशन। ओके, ये बात आपने याद रखनी है, और इसको नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 2 का भी। ठीक है, और यहां पे स्टेटमेंट लिख दें कि r इज इक्वल 5/8 t इज रिक्वायर्ड इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। ये रेडियस प्रॉब्लम, जो पहले डिमांड थी कि आपने क्या निकाले, फाइंड इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t, वो हमने यहाँ पे निकाले। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन थी, यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट भी लिख दी। ठीक है, ताकि जो क्वेश्चन की जो डिमांड थी वो वाला तो यहाँ पे नजर आ जाए। ठीक है, कि हमने यहाँ पे निकाल दी। ओके जी, एक चीज तो हमने निकाल दी। अब इसी काम के लिए हमने निकाला जी r जब t इतना हो, पहले तो ये निकालते हैं। यहां पे हम लिख लेते हैं r, ठीक है, व्हेन t दिया कितना जी हमारे पास 64। स्टेटमेंट लिखी जाएगी कि पुट t इज इक्वल 64 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, वही ये है। ठीक है, r इज इक्वल 5/8, साथ t है, t की जगह उसकी कीमत आ जाएगी, कटिंग कर ले, 8 1 और 8 और 8 और 64, तो 5 पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 40 आ जाएगा। ओके, तो यही हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उससे अगला काम क्या है, फिर क्या बताया जाएगा, आपने t निकाला जबकि r इतना होता है, यहां पे लिखिए t व्हेन r कितना जी हमारे पास 20। तो स्टेटमेंट यहां पे लिखिए पुट r इज इक्वल 20 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 आपके पास क्या है जी, वो यही है। ठीक है, r इक्वल 5/8 t, तो r की मतलब आपके पास 20 है, इक्वल क्या जी 5/8 साथ t, 8 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, इक्वल क्या आ जाएगा जी 5t। अब 5 इधर क्या हो रहा है, t के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इधर कर लेते हैं, क्या आएगा जी 20 मल्टीप्लाई 8/5 इज इक्वल t रहेगा, 5 1 और 5 और 5 4 आर 20, और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 32। तो फाइनल डीएस में फिर हमारे पास t कितना आ जाएगा, t आ जाएगा जी 32। ठीक है जी, रिक्वायर्ड आंसर है। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो हो गया मुकम्मल जी। तो डीएस अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, सेम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, ठीक है, उसी की तरह हमने सॉल्व करी। ठीक है, जस्ट क्या है जी, वैल्यू इसमें चेंज होगी। ओके, तो तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे सोल्व करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 को। यहां पे लिखते हैं सोल्यूशन। जी गिवन दैट क्या जी, क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले सोल्व करें। ठीक है, गिवन क्या जी आपके पास जी, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या जी आपके पास जी, यानी कि आर बेस क्या जी टी स्केयर। ठीक है, और यहां से इस साइन को खत्म करते हैं और के लगाते हैं, टी स्केयर, नाम इक्वेशन 1 का। ओके, देन क्या जी, आर अगर आपके पास क्या हो 8 हो, जबकि टी आपके पास क्या हो 3 हो। ठीक है, तो पहले तो हम यही पुट करते हैं। ठीक है, क्योंकि पुट करके हमने पहले किसकी कीमत निकाली होती है, के की निकाली होती है। स्टेटमेंट यहां पे लिखी जाएगी पुट r इज इक्वल 8 एंड t इज इक्वल 3 इन इक्वेशन 1। r की जगह उसकी कीमत आ गई 8, के वैसे का वैसा, t की जगह उसकी कीमत आ गई 3 ऊपर स्केयर, 3 का स्केयर कितना आएगा 9,
9 मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड, तो फाइनली इस डिस्प्ले में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा 8/9। ओके, कि हमारे पास आ गया, ठीक है, कि हमने निकाल लिया। अब हमारा काम क्या है, हमने क्या निकालना है, फाइंड करना है आर को, आर मालूम करना है हमने जब टी कितना हो 6 दिया हो, ठीक है। तो चलिए यहां पे लिख लेते हैं, क्या डिस्क लिखेंगे कि आर व्हेन टी क्या इज इक्वल कितना है जी 6। तो चलिए यहां पे स्टेटमेंट लिखते हैं जी, पुट टी इज इक्वल 6 एंड सॉरी के इज इक्वल 8/9 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या वो ये है, ठीक है। आर निकालना आपने, आर वैसे का वैसे रहेगा और के की जगह उसकी कीमत 8/9, ठीक है। और साथ क्या जी टी स्क्वायर है, ठीक है। तो टी की कीमत आपके पास क्या जी 6 है। ओके, आर वैसे का वैसे लिखेंगे, 8/9 भी वैसे का वैसे ही, पहले स्क्वायर लेते हैं, कितना आएगा 36। अब कर लेते हैं कटिंग, 9 1 और 9 9 4 कितना आएगा 36। ओके, अब 8 और 4 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, और यही हमारे पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये नहीं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 था वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 की जान, ठीक है। जी क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है जी, क्या कहा, क्या बताया जा रहा है कि इफ वी डायरेक्टली क्या जी आपके पास आर क्यूब है, ठीक है, एंड वी 5 है और आर क्या जी 3, ठीक है। पहले तो इसको लेते हैं और के की मान निकालते हैं। गिवन दैट आपके पास क्या जी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन आर क्यूब, क्या आ जाएगा के आर क्यूब, नाम इक्वेशन 1। और स्टेटमेंट लिखते हैं यहां पे क्या है, पुट v इज इक्वल 5 एंड r इज इक्वल 3 इन इक्वेशन 1। जी क्या आएगा, v की जगह 5, के हमने निकालना है, r की जगह उसकी कीमत 3, ऊपर क्या इसका क्यूब है, और 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। 27 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास फिर क्या आ जाएगा जी 5/27 आ जाएगा। अब इसी वाला काम क्या है जी कि हमने डिस्क क्या निकालना है जी, हमने क्या जी कि फाइंड आर करना है, ठीक है, आर मालूम करना है, जबकि वी हमारे पास कितना हो जी 625 हो। ओके, तो यहां पे लिख देते हैं क्या जी कि आर जबकि वी कितना हमारे पास जी 625। ओके, स्टेटमेंट लिखी जाएगी यहां पे कि पुट क्या जी के इज इक्वल 5/27 और साथ क्या जी एंड v इज इक्वल 625 इन इक्वेशन 1। ओके, यहां हमने r निकालना, ठीक है। तो v की मतलब क्या जी 625 इज इक्वल के क्या जी आपके पास 5/27 और साथ क्या जी r क्यूब है। ओके जी, तो डी स्टूडेंट अब 27 इधर क्या हो रहा है जी, डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, इक्वल क्या जाएगा 5r क्यूब, 5 इधर क्या हो रहा है जी मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड, इक्वल क्या रहेगा आर क्यूब रहेगा। तो 5 1 और 5 और 5 125 आ 625 आ जाएगा। ओके जी, क्या रहेगा आपके पास 125 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल आर क्यूब। यहां से आपने आर निकालना, ठीक है, और क्यूब को आपने खत्म करना है। तो फिर यहां पे काम करते हैं कि जो हमारे पास इधर वैल्यू, ठीक है, इनका भी हम क्यूब बना लेते हैं, ठीक है, इनके फैक्टर बना लेते हैं, ठीक है। 125 के फैक्टर देखें तो क्या रहेगा, 5 से करते हैं, 5 2 are 10, टू कैरी चला जाएगा, ठीक है, और 5 5 are 25 आ जाएगा। फिर 5 से कर लेते हैं डिवाइड, 5 5 are 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 1 और 5, ठीक है। फाइनली क्या देगा 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, इन्हीं की 5 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगा। ओके, और 27 अगर आप फैक्टर देखें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी जी 3 से डिवाइड करते हैं जी, 3 9 आर, फिर 3 से करेंगे 3 3 आर, फिर 3 से करेंगे 3 1 आर, यानी कि ये भी हमारे पास क्या जाएगा 3 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखा जाए 5 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3 है, ठीक है। तो आप एक काम करें, यहां से इसको कॉमन ले लें, ठीक है। ओके, अभी क्यूब है, क्यूब को हमने खत्म करना है, ठीक है, हमने आर की कीमत देखी नहीं, ठीक है। तो क्यूब को खत्म करने के लिए इसको हम लेंगे क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। क्यूब रूट लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्यूब रूट क्या देगा जी स्टूडेंट, लेफ्ट साइड हमारे पास वैल्यू क्या जी 5 मल्टीप्लाई 3 होल क्यूब, और ये इसका आ जाएगा क्यूब रूट,
ठीक है, r की पावर 3, ठीक है, और ये ऊपर क्या आएगा इसका क्यूब रूट आ जाएगा। ओके, देन जी ये क्यूब और क्यूब दोनों देखिए कैंसिल, तो फाइनली वापस करेंगे 5 × 3, जैसे ये क्यूब और क्यूब दोनों देखिए कैंसिल, तो क्या आ गया r आ गया। ओके, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, कितना आ जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली डियर स्टूडेंट हमारे पास r कितना आ जाएगा जी 15, और यही हमारे पास क्या है जी इसका रिक्वायर्ड आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है जी, उसमें क्या बताया जा रहा है कि इफ w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब एंड w इज इक्वल 81 और u क्या जी 3 है, फाइंड आपने क्या करना है w करना है व्हेन अगर आपके पास u क्या हो 5 हो। ओके, तो गिवन आपके पास क्या डियर स्टूडेंट, वह जी आपके पास w डायरेक्टली वेरीज डायरेक्टली क्या जी u क्यूब, इसको खत्म करें और k लगाएं और नाम इक्वेशन 1 का दे दें। ठीक है, स्टेटमेंट यहां पे लिखते हैं कि पुट क्या जी आपके पास w इज इक्वल 81 एंड u कितनी आपके पास 3 इन इक्वेशन 1। w की जगह उसकी कीमत k वैसे का वैसा ही, u की जगह उसकी कीमत 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा जी 27 आ जाएगा। 27 डी स्टूडेंट इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका हम कर लेंगे कटिंग। ठीक है, कटिंग करेंगे 9 से कर लेते हैं, ठीक है 9 9 आर, ठीक है, और क्या आ जाएगा 9 3 आर। ठीक है, और फिर एक कटिंग हो जाएगी 3 1 आर 3 और 3 आर 9 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये कटिंग हमारे पास होगी। ठीक है, अब फाइनली हमारे पास के क्या रह गया डी स्टूडेंट, के हमारे पास रह गया के इज इक्वल 3 रह गया। ठीक है, नीचे तो हमारे पास कीमत खत्म होगी। ठीक है, ऊपर क्या रहेगा हमारे पास 3 रह गया। ओके, यानी के हमारे पास कितना आ गया जी, के हमारे पास डी स्टूडेंट 3 आ गया। ओके, देन जी अब इस वाला काम क्या है जी, अब इस काम क्या करें जी डब्ल्यू निकालना। ठीक है, ये बताया गया ना कि आपने क्या करें डब्ल्यू निकालना है। ठीक है, जबकि पास यू कितना हो 5 हो। ठीक है, तो चलिए फिर यहां पे लिख लेते हैं कि डब्ल्यू व्हेन यू कितना है आपके पास 5, तो स्टेटमेंट यहां पे लिखते हैं जी क्या जी कि पुट के इज इक्वल 3 एंड u इज इक्वल 5 इन इक्वेशन नंबर 1 जी। w निकालना है, w वैसे का वैसे आ जाएगा, और k की कीमत क्या जी 3, साथ क्या जी u की कीमत क्या 5, ऊपर क्या जी क्यूब है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हमारे पास, तो 5 के क्यूब में फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा जी 125 आ जाएगा। ठीक है जी, तो डिस्टूडेंट u का क्यूब हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 375 आ जाएगा। ठीक है, ये लड़ी स्टूडेंट फाइनली हमारे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 6 था, ठीक है, वो भी हो गया कंप्लीट। ठीक है जी, तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने अपने एक्सरसाइज 3.2 को किया स्टार्ट और सोल्व किए इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, इन क्वेश्चन के रिलेटेड, ठीक है, तो आप जो कमेंट में लाजमी पूछिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज।